प्यारे बच्चों कैसे हो। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन की कि किस तरह से उसके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया है। कुछ क्वेश्चन हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं और कुछ न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर के लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। इसमें जो पहला जो न्यूमेरिकल है वो है कि write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है कि किस तरह का ये डेसिमल एक्सपेंशन है। पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं और उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है। फिर भी हम यहां पे एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं कि भाई डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है टर्मिनेटिंग। कौन सा होता है बच्चों? पहला होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब जिसमें रिमाइंडर, जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और दूसरा जो डेसिमल एक्सपांशन होता है उसे बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं उसको हम? नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें जो रिमाइंडर होता है वो जीरो नहीं होता और डिजिट क्या होती है? रिपीट होना स्टार्ट होती है। इसके लिए हमने प्रॉपर एक वीडियो हमने डाला हुआ है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के इसको देख लेना कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं और किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमें न्यूमेरिकल पूछा है कि 36/100 किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये बहुत ईजी है, क्यों? क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है और हम जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में जितने जीरो होते हैं उन्हें हम हटा दें तो नंबरेटर में उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया जाता है। तो बस हमें यही करना है। अगर हम यहां पर देखें तो कितना आएगा? 0.36 आएगा। क्या इसमें कोई डिजिट रिपीट हो रही है? नहीं, इसमें रिमाइंडर भी क्या है? इसका जीरो है। इसका मतलब ये किस तरह का है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप का एक्सपेंशन है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप का एक्सपेंशन है। अब चलिए 1/11 को देखते हैं कि 1/11 किस तरह से होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं 11 और 1 को डिवाइड करना, क्योंकि करके देखना पड़ेगा किस तरह से क्या होगा ये 1। ठीक है, तो यहां पर 1 11 से बहुत छोटा है, तो क्या करेंगे हम? डेसिमल का यूज करेंगे यहां पर 0 पॉइंट, तो यहां क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। अभी ये बहुत स्मॉल है, 11 से डिवाइड नहीं होने वाला है क्योंकि ये 10 है और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर क्या है? वो 11 है, तो इसलिए हम इसमें एक जीरो और ऐड कर देंगे, तो यहां क्या हो जाएगा? 100। अब हम इसको करते हैं 9। कितना आएगा ये? 99। डिजिट कितनी आई? 1। फिर से डेसिमल लगा हुआ है 0, नहीं डिवाइड कर सकते हम, एक जीरो हमें यहां पर अप्लाई करनी होगी जिससे यहाँ एक जीरो हम अप्लाई कर पाए। फिर से 9 लिखेंगे, फिर से क्या आएगा? 19 आएगा, फिर से 1 आएगा। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? डेसिमल लगा तो 0, पर ये 10 डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर से हम 0 लगाएंगे और फिर से हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। फिर से क्या लिखेंगे? 9 कर देंगे। 11 9 99, फिर से 1 आएगा। हम एक चीज हमें यहाँ पर गौर से हम देख सकते हैं इसमें, और वो क्या है? वो है कि ये जो प्रोसेस है पूरी रिपीट होती जा रही है। हर बार 1 आएगा, हर बार 99 आएगा, हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे, फिर से 1 आएगा, फिर से ये प्रोसेस फॉलो होगी। यानी कि हमारा ये जो है वो रिमाइंडर यहां पर जीरो नहीं होने वाला। तो अगर ऐसा होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे क्या बोलते हैं? नॉन इसे नॉन टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल में से कहते हैं। लिखने का क्या तरीका है? जब इस तरह से डिजिट रिपीट हो रही होती हैं तो हमें मालूम, हम क्या लिख रहे हैं? 1/11, यानी कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है इसका क्या आ रहा है? 0909009। तो यहां पर हम गौर से देखें तो हमारा 09 हर बार रिपीट हो रहा है। यहां 09 आया, फिर 09 आया, फिर 09 आया, यानी कि इसमें दो डिजिट जो है वो रिपीट हो रही हैं। अगर ऐसा है तो हम इसको लिखेंगे 0.09, और जो डिजिट रिपीट होती है उन्हें हम उस पर हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। तो यहां दो डिजिट रिपीट हो रही है इसलिए हम क्या लगा देंगे? 09 के ऊपर हम बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है। क्लियर? तो दूसरे हम स्लाइड पर चलते हैं। तो दूसरे स्लाइड पर आते हैं हम। ठीक है,
क्या आ रहा है इसमें 4 1/8, ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन टाइप है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, करते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को किस तरह से करते हैं, 4 को हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से ऐड कर देंगे, तो ये रिजल्ट कितना आएगा 32 + 1 33 है ना। तो ये हमें आ रहा है 33/8 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, वैसे डिवाइड करना है। ठीक है, करके देखते हैं। 8 डिवाइड बाय 33, 4 टाइम्स कितना आएगा 32 आएगा। रिजल्ट कितना आया 1 आया। ठीक है, यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे कितना मिलेगा 0 मिलेगा। तो 4 1 ज़ा 8, सॉरी 8 1 ज़ा 8 कितना आएगा 2 आएगा। डेसिमल लगा हुआ है 0 लग जाएगा। 8 2 ज़ा 16 आएगा, 4 लग जाएगा। डेसिमल लगा है 4, कितना आएगा यहाँ पे 5 40 0। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0। किस टाइप का है ये, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वो टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल एक्सपेंशन होता है। कैसा होता है वो, टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है 4.125, ये हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं 3/13। तो 13 से हमें डिवाइड करके इसे देखना होगा कि रिजल्ट कितना मिलेगा 3। अभी हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 3 छोटा है, लेस है 13 से, तो 0 पॉइंट डेसिमल हमें यहां लगाना पड़ेगा। 0 आ जाएगा। 13 2 ज़ा 26 कितना आएगा 4 आएगा। 40 3 ज़ा 39 1 आएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा यहां पर, अब डेसिमल लगाए तो 0, डेसिमल लगाए तो 0 लगा दो। क्या ये भी डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, हमें यहां से फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, 100 आ जाएगा इसमें, और इसको हम कितने टाइम्स कर सकते हैं, 7 टाइम्स हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 7 91 आएगा, कितना आएगा 91.9 आएगा। फिर क्या मिलेगा मुझे 90 मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर 13 6 आएगा यहाँ पर। 36 78। ठीक है, कितना आएगा 2 1 0। 9 117 कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, ओके फाइन। तो यहां पर हमें देखने को क्या मिल रहा है, जरा देखो, अगर डेसिमल लगा हो तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर 3 लगा देंगे। जरा देखो, ये जो डिजिट थी यहाँ पर, ये 30 जो यहाँ था, वापस हमें यहाँ पर मिल रहा है। यानी कि इसका बाद की जो पूरी प्रोसेस होगी, ये पूरी प्रोसेस हमें फिर से फॉलो करना पड़ेगी। ये पूरी प्रोसेस हमें क्या करना पड़ेगी, फिर से फॉलो करना पड़ेगी। अगर ऐसा है तो ये सारी की सारी डिजिट फिर से क्या हो जाएंगी, रिपीट करना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसे केस में हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल कहते हैं। रिजल्ट को कैसे लिखेंगे हम, 3/13 का रिजल्ट क्या आ रहा है 0.23076 आ रहा है। क्योंकि पूरी की पूरी डिजिट रिपीट होगी तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, इस पर बार लगा देंगे, क्योंकि फिर से रिपीट होगी, क्यों यहाँ पर 30 आ गया है। यही प्रोसेस वापस से फॉलो होने वाली है। ठीक है, ओके नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बोल रहा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2/11। अब इस 2/11 को सॉल्व कैसे करना है, फिर अगेन हमें यही पता करना है कि टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल है या नहीं है, या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल है, किस तरह का डेसिमल है। तो डिवाइड करके हमें मालूम पड़ पाएगी किस तरह से ये आएगा। ठीक है, चलो करते हैं इसको। 11 डिवाइड बाय 2। ठीक है, डिवाइड नहीं कर सकते तो डेसिमल लगा देते हैं हम। 20 कितना आएगा 11 1 ज़ा 11 आएगा, कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, डेसिमल लगा हुआ है तो 90। देन अगेन 11 8 ज़ा 88 लिखना पड़ेगा। रिजल्ट मिलेगा मुझे 2। देखो जरा 2 आ गया, डेसिमल लगा हुआ 20। वापस से देखो जरा, ये वाली पिक्चर यहाँ वापस से क्या होना शुरू हो गई, रिपीट होना शुरू हो गई। इसका मतलब ये क्या आएगा 18 ऑलवेज फिर से रिपीट होगा, करके देख लेते हैं। फिर से 1 आएगा, कितना आएगा 11 9 आएगा, डेसिमल लगा हुआ है 90 8 कितना आएगा 88, फिर से
2 आ गया। इसका मतलब यहां पर भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये किस तरह का है, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल है। और यहां पर मेरी जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है। इसका मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसको 0.18 का बार मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि रिपीट हो रही है। ठीक है यहां तक। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको जो लेक्चर है ये अच्छा लग रहा होगा, दूसरे उसका कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। तो इस वीडियो को लाइक तो बनता है। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं इसी अपील के साथ। 329/400। ठीक है, किस तरह से करना है भाई, सिंपल सी बात है। 400 दिया हुआ है, 100 को अलग कर लो, 4 को अलग कर लो। ठीक है, क्योंकि 100 या जो डिनोमिनेटर में जब 100, 1000 या जीरो वाले जो टर्म्स आते हैं वो थोड़े सॉल्व करना इजी हो जाते हैं। क्या करना है, सब जीरो को हटाना है और नोमिनेटर में जितने जीरो रिपीट हो रहे हैं, किसमें डिनोमिनेटर में जितने रिपीट हो रहे हैं, जितने जीरो आ रहे हैं उतने डिजिट के बाद नोमिनेटर में डेसिमल लगा दो। ठीक है, और बाद नहीं, सॉरी, पहले पहले लगाना है, बाद में नहीं लगाना, उसको पहले लगाना है। ठीक है, चलो 329 अपॉन क्या कर देंगे उसको 4 इंटू 100 लिख देंगे। रिजल्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो 4 डिवाइड बाय 329 कितना आएगा, 4 8 32 0 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 2 जा 8 1 आएगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा, 0 आएगा, 4 2 जा 8 कितना आएगा, 2 आएगा, अरे 2 आएगा, डेसिमल लगा हुआ 0 5 20 0, यानी कि हमारा यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि किस तरह का है ये, टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल। ये बात तो पक्की हो गई, बस क्या करना है, 100 को ही इसमें अप्लाई करना है। तो 329 अपॉन, सॉरी 329 नहीं, जो रिजल्ट आया हम वही लिखेंगे ना। रिजल्ट क्या आ गया हमारा इसमें, रिजल्ट आ गया है 82.25। ठीक है, तो 82.25 डिवाइड बाय 100। बस अब इसको अप्लाई कर दो। यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर यहाँ से क्या मिल जाएगा, नीचे दो जीरो हैं। ठीक है, तो उतने डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा, यानी कि क्या मिलेगा 0.8225। और किस तरह का है, टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। ये क्या बोल रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि 1/7 इज 0.414287। तो कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7 एंड 5/7, 6/7 होगा। बहुत इजी है इसे करना। किस तरह से करेंगे इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है 1/7 की जो वैल्यू गिवन है वो है 0.142857 बार लगा हुआ है। ठीक है, वैल्यू किस किस की निकालनी है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहां लिखते हैं हम 2/7, इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 इंटू 1/7 हम इस तरह से लिखते हैं। और 1/7 की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 0.142857। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 7 5 8 2 0 पॉइंट, ये वैल्यू हमें मिलेगी। इस पे लगा देते हैं हम क्या, बार। मेरे ख्याल से करेक्ट आ रही है 285714, 285714, ओके करेक्ट। ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू मिल रही है। बस इसी तरह से हमें क्या करते जाना है। ये अब क्या आएगा 3/7, तो 3 मल्टीप्लाई 1/7, तो ये वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 3 इंटू 1/7 की। तो हम ये इजीली इसे मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो सभी के आंसर इसी तरह से मल्टीप्लाई होकर के हमें मिल जाएंगे। क्या करना है, बस 3 इंटू 0.142857, क्योंकि सबकी वैल्यू यहां पर लिखी हुई है, 1/7 की वैल्यू हमें मिली हुई है, तो यहां पर हम इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ऐसे ही क्या है हमारे पास 4/7,
5/7 एंड 6/7। तो हम इसको इसी तरह से करते जाएंगे। मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। सॉरी 6/7 है ना, 5 की जगह 6/7। तो इस तरह से हम क्या करते जाएंगे, इनको लिख करके सॉल्व करते जाएंगे। तो इस तरह से आंसर आपका मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, मल्टीप्लाई करना बस केवल वैल्यूज में। तो ये हमारी सारी वैल्यूज हमें कैलकुलेट होकर के मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करें, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं और ये पूछा जा रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। यानी कि हमें पी वाई क्यू की फॉर्म में हमें से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तीनों को रिप्रेजेंट करना है। कौन कौन सा न्यूमेरिकल है मेरे पास? 0.6 पर बार लगा हुआ है, इसे रिप्रेजेंट करना है। तो इसे कैसे करें? ठीक है, 6 पर बार लगा यानी कि ये क्या है, रिपीटिंग डिजिट है। जब भी बार लगा होता है वो सारी की सारी डिजिट कैसी होती है, रिपीटिंग डिजिट होती है। इन पर हमें बार लगा दिया जाता है। चलो आगे करते हैं। और इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। हम यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.6। चूंकि 6 रिपीटेड है इसलिए हम 3 टाइम्स 6 लिख लेते हैं एंड डॉट 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 लगा देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में होता है कि दोनों तरफ हमें 10 का मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? इसकी वजह है कि 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप 10 का मल्टीप्लाई करें। 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो आप 100 का मल्टीप्लाई करें। और अगर 3 डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है तो आप उसमें 1000 का मल्टीप्लाई करें। तो इजीली आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 1 डिजिट रिपीट हो रही है इसलिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करूंगा। यहां 10 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना मिलेगा मुझे, 6.666 एंड डॉट डॉट डॉट। ये मेरी इक्वेशन 1 होगी, ये मेरी इक्वेशन क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से हम 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहां पे हम 10x इज इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट डॉट। यहां पे लिखेंगे x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो 10 में से x गया कितना आएगा, 9x आएगा इज इक्वल टू 6 में से 0 गया तो 6 आएगा। और ये इसमें से पूरा अगर ये जा रहा है तो क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। तो क्या मिला मुझे, 9x इक्वल टू 6। x की वैल्यू निकाल लो, जो x की वैल्यू की वही इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। जो x की वैल्यू आएगी वही इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। किसकी फॉर्म में, pyq की फॉर्म में इजीली आ जाएगा। करते हैं इसको। ठीक है, इसे करते हैं हम। तो x इक्वल टू 6/9 लिखेंगे और कितना मिलेगा, 3 2 6 एंड 3 3 9। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया हमारा 2/3। यानी कि इसका जो पी वाई क्यू की फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है वो मुझे मिलेगा 2/3। ठीक, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यस, 2 एंड 3 बोथ आर इंटीजर्स। साथ ही साथ क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कि हमारा ये जो क्वेश्चन है पूरी तरह से जस्टिफाइड है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ रहा है हमारा 0.47। यहां पर 7 पे बार लगा हुआ है, यहां ध्यान देना है, दोनों पे बार नहीं है, 7 पर बार लगा हुआ है। ठीक है, चलो आगे करते हैं सॉल्व। अगेन हमें ठीक बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे ये हमने इसको सॉल्व किया था। x इज इक्वल टू 0.4777, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है इसलिए 7 को हम मल्टीपल 3 टाइम्स लिख लेते हैं। अगेन एक ही डिजिट है, कितनी रिपीट हो रही है इसमें डिजिट, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। अगर ऐसा है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x कितना मिल जाएगा, ये 4.7777। इस तरह से ये हमें मिल जाएगा। देन अगेन ये क्वेश्चन में 1 लिए, ये 2 लिए, इसको वापस हम क्या लिख लेते हैं, इसी के नीचे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 0.777 एंड डॉट डॉट डॉट। सब्सट्रैक्ट कर दो जैसे हमने पहले वाले को किया था। क्या मिलेगा मुझे, 9x। यहां पे कितना मिलेगा, 4 डेसिमल 47। अच्छा 4 और है ना, सॉरी 4 आएगा यहाँ पर, 4 और मिलेगा तो यहाँ मिल जाएगा 3। बाकी का 0 हो जाएगा क्योंकि 7 से 7 0। ओके फाइन, x की वैल्यू कितनी हो गई, 4.3/9। ठीक है, यहां से डिजिट को हम हटा देते हैं और हमें मालूम है जब हम डिनोमिनेटर से डिजिट हटाएंगे तो 0 एक ऐड हो जाएगा, कहां पर, नीचे यहां पर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में एक 0 आ जाएगी, 98 हो जाएगा। तो ये भी पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वैल्यू आ रही है 43/90।
ठीक है, ये 4 है, इसको हटा के सही कर लेते हैं, अदरवाइज 9 जैसा लग रहा है। ठीक है, 43/90। तो मेरे ख्याल से ये भी न्यूमेरिकल हमारा इजी है, एक ही मेथड पर सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह के हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल टाइप है ये। ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है, डिजिट रिपीट होती है, रिमाइंडर इसमें 0 नहीं होता। ठीक है, तो अब आगे 0.001 को हमें सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करेंगे आगे बात करते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं पूरा। चलो इसे यहीं पे सॉल्व करते हैं। क्या है 0.001, क्या आ रहा है ये 0.001। अगर ऐसा है, यहां पर देखो दे रहा है कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम भाई, 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 0.001। ठीक है, रिपीटेड है तो हम लिखेंगे इसमें 0.001 फिर 001 एंड अप टू दिस। 1000 का मल्टीप्लाई करना है, 1000x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 001.001 एंड देन मल्टीप्लाई। ठीक है, चूंकि जीरो का कोई मतलब नहीं रहता तो क्या हो जाएगा ये 1.001। हम इसको इस तरह से लिख देंगे। अब ये वाली जो इक्वेशन है वो उठा के हम इसके नीचे लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 0.001, बाकी का पूरा रिपीटेड है। ठीक है, लिख देते हैं इसको, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आएगा ये 999, x आएगा, वैल्यू कितनी मिलेगी 1 मिलेगी, x की वैल्यू हमें चाहिए तो x इज इक्वल टू 1/999 मिलेगा। इसका मतलब ये भी PYQ की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और क्या आ रहा है हमारा 1/999 हमारा ये रिजल्ट आ रहा है। तो मेरे ख्याल से मेरे तीनों जो न्यूमेरिकल हैं वो परफेक्टली कंप्लीट हो गए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों जो न्यूमेरिकल हैं समझ में आ गए होंगे। मैं फिर से इसमें रिपीट करूंगा कि अगर 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 का मल्टीप्लाई करना, दोनों तरफ बोथ साइड इक्वल के। ठीक है, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1000 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोल रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोल रहा है एक्सप्रेस 0.999 0.999 in form of PYQ. Are you surprised by your answer with your teacher and अच्छा एक इसमें with your teacher and class में discuss why the answer makes sense। ठीक है, तो चलो अब इसको न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है 0.999 और ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है तो हम यहां पर x मान लेते हैं इसको। कितने डिजिट रिपीट हो रही हैं जरा देख के बताओ आराम से। अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि इसमें एक ही डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है। अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो लिखेंगे हम इसको 10x इक्वल टू 9.999 रिपीटेड है पूरा। ठीक है, इस x को इसके नीचे लिख दो, x इज इक्वल टू 0.999 सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा 9 आएगा। यहां से रिजल्ट कितना मिलेगा 9.0 मिलेगा, सॉरी 9x, तो x इक्वल टू कितना आ गया 9/9। रिजल्ट कितना मिला 1 मिला। अरे ये क्या हो गया 1 मिला, रिजल्ट कितना मिला, रिजल्ट कितना मिला, रिजल्ट इसका मिला 1। तो ये क्या हो गया, ऐसा इसलिए होगा, इसको बताते हैं। ऐसा इसलिए होगा कि 0.9999 ये जो है वो बहुत अप्रोक्सीमेटली, बहुत हम कह सकते हैं क्लोज, ये बहुत क्लोज टू द 1 है। इसी वजह से ये रिजल्ट इस तरह से जब आएगा तो किसका आ गया 1 के अप्रोक्सीमेटली वो आ गया। ठीक है, क्योंकि 0.999 इटसेल्फ 1 वैल्यू के बहुत क्लोज वैल्यू है, ये 1 की बहुत क्लोज वैल्यू। ठीक है, चलो उम्मीद है ये वीडियो और ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
तो इस लेक्चर को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं।